बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े करो लाइन पर। आज की क्लास में हम बीए थर्ड सेमेस्टर ज्योग्राफी के यूनिट आज हम 6 को कंप्लीट करा रहे हैं, क्योंकि इसकी मैंने जो है 5 यूनिट तक कंप्लीट कराई थी। अब इसकी जितने भी शेष आपके यूनिट आपकी बची हुई हैं, जो कि मैं आज 6 यूनिट कंप्लीट ही करा रहा हूँ। टोटल आपके 8 आपके चैप्टर हैं, 8 आपके यूनिट हैं। तो हम 2 दिन के अंदर अंदर हम इसकी जितनी भी शेष यूनिट आपकी बची हुई हैं इनको हम कंप्लीट करा देंगे। हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट करीब करीब कंप्लीट हो चुके हैं। आप अपना जो भी सब्जेक्ट ले रखे हों उसके अकॉर्डिंग जाकर अपने जो है सारी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हैं। चैप्टर्स क्लास से आप ले सकते हैं, हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और मॉडल पेपर भी मैं सोल्व कराता हूँ, जिसकी मदद से आपको कोई भी बुक कोई भी सीरीज खरीदने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप हमारे चैनल के माध्यम से आप जो है सभी क्लासों को अटेंड करके अपने एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलेगा ना ज़्यादा समय गवाते हुए सीधे आज की क्लास के माध्यम से हम इसके यूनिट 6 को भी कंप्लीट करा रहे हैं। पेपर आपका है जियोग्राफी का, बीए थर्ड सेमेस्टर। इसमें आपको पढ़ना है इनरोलमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज पेपर का आपका टाइटल है, पेपर का आपको नेम है। ठीक है, तो इसका 6 यूनिट सबसे पहले देख लीजिए आपको पढ़ना क्या है। मैंने आपको 5 यूनिट में आपको पढ़ाया था कि जलवायु परिवर्तन क्या है और ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में जो है पढ़ाया था आपको। आज की हमारी क्लास रहेगी 6 यूनिट की, जो कि इसमें आपको पढ़ना है कि वैश्विक जलवायु आकलन क्या है, यानी जलवायु जो परिवर्तन होता है उसका आकलन करना, उसका निरीक्षण करना। तो इसकी कुछ विधियां हैं, जैसे कि आईपीसीसी इसका एक मॉडल है ठीक है, इसके द्वारा इसका आकलन किया जाता है, इसके प्रभाव क्या हैं, और जलवायु परिवर्तन पर जो है राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, इसको भी हम जो है देखेंगे। तो इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन मैं सारे के सारे क्वेश्चन जो है कराए दे रहा हूँ आपके एग्जाम में। आईपीसीसी जो जलवायु परिवर्तन का जो मॉडल है, इसके प्रभाव जो है एग्जाम में पूछता है, अधिकतर सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो ये जो है मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो चलेगा, हम सीधे इन प्रश्नों को चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि वैश्विक जलवायु आकलन होता क्या है, इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। तो जलवायु परिवर्तन पर वैज्ञानिक, तकनीकी और सामाजिक आर्थिक ज्ञान की व्यापक समीक्षा करना, मतलब जो है जो जलवायु परिवर्तन है उसका आकलन करना। इसका मतलब यह होता है कि जलवायु परिवर्तन पर जो वैज्ञानिक शोध हैं, जो तकनीकी जो है कार्य हैं, जो सामाजिक और आर्थिक ज्ञान की व्यापक समीक्षा करना, मतलब जो है जलवायु परिवर्तन के बारे में छानबीन करना वैज्ञानिक पद्धति से, उसके बारे में पता लगाना कि जो जलवायु परिवर्तन है कितना जो है हुआ है और इससे कितना जो है खतरा है लोगों को या फिर हमारी प्रकृति को, तो इसके बारे में ठीक है समीक्षा करना उसका। तो यही होता है वैश्विक जलवायु आकलन। और आगे यहाँ से लिखा हुआ है कि यह जो है आकलन जलवायु परिवर्तन के कारणों, इसके जो प्रभाव, भविष्य में आने वाले संभावित खतरों को समझने में मदद करता है। साथ ही यह इससे निपटने और अनुकूलन के संभावित तरीकों को भी जो है सामने रखता है। मतलब जो है ये जो है ये क्या है, जलवायु परिवर्तन के कारण जो प्रभाव होते हैं इसके, ठीक है, और भविष्य में आने वाले जो इसके खतरे होते हैं जलवायु परिवर्तन के कारण, तो इसको जो है समझने में मदद करता है। ठीक है, हमें जो है जो आकलन होता है वैश्विक जलवायु आकलन, ये हमें बताता है कि जलवायु परिवर्तन के क्या प्रभाव होंगे और भविष्य में इसके कौन कौन से खतरे आपके सामने आ सकते हैं, तो इसको समझने में हमको मदद करता है। ठीक है, वैश्विक जलवायु आकलन। और साथ ही इससे निपटने के लिए, इसके खतरे को कैसे कम किया जाए, इसको कैसे इससे निपटा जाए, अनुकूलन के संभावित तरीकों को भी जो है सामने रखने का प्रयास करता है। ठीक है, अब इसके कुछ बिंदु हैं, जैसे कि आईपी जो है सीसी इसके द्वारा संचालित। तो यह जो आकलन मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर सरकारी पैनल द्वारा जो तैयार किया गया है। इसमें जो है दूसरा इसका बिंदु है कि विज्ञापन का मूल्यांकन। तो आईपीसीसी आपकी रिपोर्ट तैयार के लिए हजारों वैज्ञानिक शोध पत्रों, विशेषज्ञ के निष्कर्षों का जो है मूल्यांकन करता है। तो जो विज्ञान का जो मूल्यांकन है, जो आईपीसीसी, ये एक रिपोर्ट होती है जो कि आपके जलवायु जो परिवर्तन है इसमें जो कितना चेंजेस आया है, और हजारों इसमें विज्ञानों की जो है शोध रहती है पत्रों के माध्यम से। और वैज्ञानिक जो होते हैं उसके जो विशेषज्ञ होते हैं इनके जो है निष्कर्ष का मूल्यांकन किया जाता है। सरकार के लिए जानकारी अगला इसका बिंदु है। तो यह जो है सरकारों और नीति के निर्माणकर्ताओं को जलवायु नीतियों को जो विकसित करने के लिए विश्वसनीय वैज्ञानिक जानकारी भी जो है प्रदान करता है। फिर है अंतर्राष्ट्रीय वार्ता में उपयोग। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन वार्ताओं, जैसे कि पेरिस समझौते की बैठक, एक जो है महत्वपूर्ण आधार होती है। ठीक है, फिर है पेरिस दहो समझौता, जो होता है आर्द्रभूमि के लिए एक समझौता हुआ था, आर्द्रभूमि के लिए। तो इसी प्रकार जो है जलवायु परिवर्तन के जो आकलन होता है
इसमें जो है ये देखा जाता है, जो IPCC जो मॉडल है ये इस पर कार्य करता है कि जो जलवायु परिवर्तन है इसका जो है क्या इसमें चेंजेस आया है, कितना जो है परिवर्तन आया है, तो इसी के बारे में आकलन करता है। इससे कौन सी भविष्य में इसकी खतरे हो सकते हैं आपके जीवन के लिए, ये भी बताने का प्रयास करता है, और साथ में इससे कैसे बचा जाए ये भी बताने का प्रयास जो है ये मॉडल जो है करते हैं। फिर है समग्र मूल्यांकन। तो यह न केवल जलवायु विज्ञान की वर्तमान स्थिति को बताता है बल्कि यह भी पहचानता है कि वैज्ञानिक समुदाय में किन विषयों पर सहमत है और किन क्षेत्रों में अधिक शोध की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। आप जान लीजिए कि IPCC क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो IPCC का जो फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंजेस का फुल फॉर्म होता है, जो जलवायु परिवर्तन के आकलन के लिए संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है। इसकी स्थापना 1988 में विश्व मौसम विभाग संगठन जो कि WMO और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जो कि UNEP के द्वारा जो है की गई थी। यह जो है निकाय खुद कोई शोध नहीं करता, ये जो निकाय है ये खुद कोई शोध नहीं करता बल्कि दुनिया भर में जो प्रकाशित जो वैज्ञानिक और जो तकनीकी और सामाजिक आर्थिक शोधों का ये मूल्यांकन कर सरकारों को जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो वैज्ञानिक जानकारी है ये जो है प्रदान करता है ताकि वे अपनी नीतियाँ जो है बना सकें। ठीक है, ये जो है जो निकाय है कोई भी शोध नहीं करता है बल्कि दुनिया भर में जो प्रकाशित जो वैज्ञानिक जो तकनीकी कह सकते हो और जो आर्थिक जो शोध हैं, ठीक है, जो किए जाते हैं, ये जो पैनल है उसका केवल मूल्यांकन करता है। ये बताता है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित जो जानकारी प्रदान करता है और ये जो है उसकी नीतियाँ बनाने का भी कार्य करता है। इससे कौन कौन से लाभ हो सकते हैं और इससे कौन सा हानि होगा, इससे कैसे बचा जाए, इन सभी के बारे में ये बताता है आपको। और भी आगे लिखा हुआ है कि IPCC की रिपोर्ट नीति जो है निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि वे जलवायु परिवर्तन के जोखिम और भविष्य की संभावनाओं के बारे में बताती है, साथ ही इससे निपटने के लिए अनुकूलन और शमन के विकल्प को भी सुझाती है। तो इस तरह से आपको लिखना है। और भी इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल अंतर सरकारी वैज्ञानिक एक निकाय है। यह जो है संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक पैनल है जो जलवायु परिवर्तन में बदलाव और ग्रीन हाउस गैसों का जो है ध्यान रखता है। यानी जलवायु परिवर्तन जो होता है और जो ग्रीन हाउस गैसें होते हैं इसको जो है ध्यान में रखता है, उसी के बारे में हमको जो है जानकारी प्रदान करता है। ग्रीन जो कि मैंने आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में आपको पढ़ाया था इससे पहले चैप्टर में, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ग्रीन हाउस गैसें वे होती हैं जैसे कि सूर्य से जो किरणें आती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें आपके जो है एटमॉस्फेयर पर आपके उपस्थित हैं। तो जब सूर्य की जो किरणें जब पृथ्वी पर आती हैं तो ये जो गैसें होती हैं ग्रीन हाउस गैसें जैसे कि मीथेन वगैरह, तो ये सूर्य की गर्मी को जो सोख लेती हैं और इनको ऊपर पुनः जो है अंतरिक्ष में नहीं जाने देती, जिससे जो पृथ्वी का जो तापमान है वो बढ़ने लगता है, जिससे अधिक जो है गर्मी होती है। मैंने आपको जलवायु परिवर्तन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो जलवायु परिवर्तन होता है ये क्या होता है। जलवायु परिवर्तन को यदि हम बहुत ही शाब्दिक शब्दों में कहें कि जलवायु परिवर्तन क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो इसके हम आगे बढ़ेंगे फिर। ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन जो है किसी भी स्थान हो सकता है, उसमें धीरे धीरे जल और वायु, क्योंकि जलवायु उसको कहते हैं ना, तो जल और वायु में होने वाला जो बदलाव होता है, जो परिवर्तन होता है, इसी को हम जलवायु परिवर्तन कहते हैं। क्योंकि वैसे तो सभी जगह पर थोड़े थोड़े बदलाव होते रहते हैं, आपने भी देखा होगा हर जो है मौसम में बदलाव होता रहता है, लेकिन जलवायु परिवर्तन कब कहा जाएगा? जलवायु परिवर्तन उस मुख्य रूप से उस बदलाव पर जो है ध्यान दिया जाता है जैसे कि जिससे प्रकृति को कोई हानि हो, कोई नुकसान हो, तो इसको जलवायु परिवर्तन कहा जाएगा। अब हम आगे देखेंगे जो कि IPCC में जो है वर्तमान में 195 सदस्य हैं और दुनिया भर से हजारों लोग IPCC के काम में जो है योगदान करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। अब IPCC के निष्कर्ष क्या है, इसके प्रभाव क्या, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि इसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। तो अत्यधिक जो है मौसम संबंधी घटनाएं जैसे कि वैश्विक तापमान के कारण हीट वेव, बाढ़, सूखा जैसे चरम जो है मौसमी घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। मतलब जो है इसके बहुत सारे प्रभाव है। IPCC के निष्कर्ष इसके प्रभाव की जब बात आती है तो जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो है बढ़ते वैश्विक तापमान के कारण हीट वेव, बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, तो इस तरह के जैसे जो चरम मौसमी जो घटनाएं होती हैं इसमें बढ़ोतरी होती है। फिर है समुद्र का बढ़ता स्तर, तो ग्लेशियर और बर्फ की चादरों के पिघलने से जो समुद्री जल है उसका स्तर जो है बढ़ रहा है, क्योंकि जब जाहिर सी बात जब गर्मी होगी
तो जो जो पहाड़ होंगे वो पिघलेंगे, जो पिघलेंगे तो जो जल का स्तर होगा तो जाहिर सी बात बढ़ेगा, जिससे तटीय क्षेत्रों और जो है द्वीपीय देशों के लिए खतरा जो है पैदा हो गया है। फिर है खाद्य और जाल असुरक्षा। तो तापमान वृद्धि फसलों के पैटर्न को जो है बाधित करती है, जिससे मिट्टी का क्षरण होता है और अंततः खाद्य उपलब्धता में कमी आती है। जब मिट्टी का क्षरण हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जो पैदावार है उसमें कमी आएगी। पिघलती ग्लेशियर और मीठे पानी की समस्या को भी जो है ये बढ़ाते हैं। फिर इसका अगला प्रभाव है मानव स्वास्थ्य पर इसका असर पड़ेगा, जैसे कि हीट वेव, बाढ़, अन्य जो चरम मौसमी जो घटनाएं होती हैं, इनसे जो है कुपोषण, आपके स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां और मानसिक स्वास्थ्य जो समस्याएं हैं भी बढ़ रही हैं। और वेक्टर जनित रोग जैसे कि मलेरिया, डेंगू ये भी जो है बढ़ रहे हैं, विशेष रूप से जो है उस कटिबंधीय क्षेत्रों में। तो इसके प्रभाव थे और भी इसके प्रभाव जैसे कि गरीबी और जो असमानता। तो जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक जो नकारात्मक प्रभाव है उन गरीब और कमजोर आबादी पर पड़ता है, खासकर अफ्रीका और सबसे कम विकसित देशों में, जिससे जो है गरीबी, असमानता और भी जो है बढ़ती है। फिर है पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान। तो वनों की कटाई और जो है परमाकष्ट का पिघलना, बड़े पैमाने पर वनों का जो है क्षय जैसी घटनाएं प्राकृतिक पारिस्थितिकी जो है प्रणालियों को जो है नुकसान पहुंचाती है। मतलब जो है वनों की जैसे कटाई है तो वनों की कटाई हो जाएगी तो ये भी एक प्रकार से जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देती है। तो वनों की जब कटाई हो जाएगी तो कि जो जलवायु परिवर्तन होगा इसमें काफ़ी जो है बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये वर्षा को कंट्रोल करते हैं। ठीक है। फिर है हाँ, नुकसान पहुंचाती हैं, जिससे जलवायु प्रणाली में और भी अस्थिरता आती है। ठीक है। तो आईपीसीसी की रिपोर्ट बताती है कि इन प्रभावों को सीमित करने के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में तुरंत और बड़े पैमाने पर कमी लाना आवश्यक होगा। तो जो आईसीसी की जो रिपोर्ट है ये यही आकलन करती है कि इनके जो प्रभावों को कैसे सीमित किया जाए, जो ग्रीन हाउस का जो उत्सर्जन है उसको तुरंत बड़े पैमाने पर उसको कम किया जाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए खतरा हो सकता है, हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसी पर यह कार्य करता है आईपीसीसी रिपोर्ट। फिर अगला इसका क्वेश्चन जो दिया हुआ कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना क्या है, जिसको हम NAPCC कहते हैं, जो कि 2008 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जो देश में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को निपटने और जलवायु लचीली अर्थव्यवस्था बनाने के लिए जो है बनाई गई है, जिसमें जो है 8 मुख्य राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, ऊर्जा क्षमता, सतत आवास, जल और कृषि। इसका जो है उद्देश्य विकास को बढ़ावा देना है और जलवायु के जो नकारात्मक जो प्रभाव हैं उनको कम करना है, उनको सीमित करना है। तो इसके कुछ हम जो मेन जो इसके बिंदु हैं, जैसे कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यह जो योजना है भारत के आर्थिक विकास के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बचाने के लिए देश की रणनीति प्रस्तुत करती है। और 8 इसमें जो राष्ट्रीय मिशन हैं ये निम्नलिखित हैं। तो इन मिशनों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन से निपटने की कोशिश की जाती है। इसका जो पहला मिशन है वो है राष्ट्रीय सौर मिशन। तो ये जो है जो सौर ऊर्जा है उसको बढ़ावा देती है। ठीक है, सौर ऊर्जा को ये बढ़ावा देती है। और ऊर्जा दक्षता के लिए जो है राष्ट्रीय मिशन ऊर्जा की खपत जो है कम करना और ऊर्जा बचाना, इस पर भी जो जोर देती है। फिर है सतत आवास का राष्ट्रीय मिशन, तो टिकाऊ घरों और जो है जो शहरों का निर्माण जो है कराना, इस पर भी जोर देती है। और राष्ट्रीय जल मिशन, तो जल के कुशल उपयोग और कमी से निपटने पर जो है कार्य करती है। हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र पर राष्ट्रीय मिशन, तो हिमालय क्षेत्र की जो जैव विविधता है, जो ग्लेशियर हैं उसको जो है बचाना, ये भी इसका उद्देश्य है। और ग्रीन इंडिया मिशन जो कि वनीकरण और वन क्षेत्र जो है बढ़ाना। वनीकरण का मतलब होता है कि पेड़ों को जो है लगाना, वृक्षारोपण करना, तो इसको भी जो है बढ़ावा देती है। इसके जो है इसके कह सकते हो मिशन में शामिल है। फिर सतत कृषि पर राष्ट्रीय मिशन, तो जलवायु लचीली कृषि पद्धतियों को जो है बढ़ावा देना इसका कार्य है। और जो है राजनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, तो जलवायु विज्ञान अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास को जो है प्रोत्साहित करना इसका कार्य है। ठीक है, तो इस तरह से इसके बारे में आपको लिखना है। फिर है कार्यान्वयन, जो कि प्रत्येक मिशन एक संबंधित का मंत्रालय से के तहत ही काम करता है, कि जितने भी आपके कह सकते हो जो मिशन होते हैं, ठीक है, जैसे कि इसमें जो मिशन दिए हुए तो किसी न किसी आपके विभाग से जुड़े होते हैं। तो ये भी जो मिशन है ये जो है मंत्रालय के तहत कार्य करता है, तो ये भी एक मंत्रालय के तहत ही कार्य करता है। और देश के विभिन्न विभागों मंत्रालय के बीच समन्वय से योजना को लागू किया जाता है। तो इस तरह से इसके बारे में आपको जो है लिखना है। इतनी ही आज की हमारी जो क्लास थी।
ठीक है, इसमें से बनने वाले सारे क्वेश्चन मैं आपको करा दी। ज़्यादा कोई भी लंबी हमारी क्लास नहीं होती, क्योंकि हम ज़्यादा विस्तृत में कोई भी क्लास नहीं कराते, क्योंकि इतना क्लास कोई विशेष, क्योंकि बीए की क्लासें हैं तो इतना कोई विशेष बच्चे वगैरह इतना विशेष ध्यान से जो है या फिर इतनी लंबी क्लास से बोरिंग होने लगते हैं। मैं मेन क्लासों के माध्यम से मेन पॉइंटों को ही समझाने का प्रयास करता हूँ, बिंदुओं को। आज की हमारी ये क्लास कंप्लीट हो चुकी है। आशा करता हूँ आपने इसको सही से वॉच किया होगा, अच्छी भी लगी होगी। अन्य इसके जितने भी आपके बचे हुए हैं यूनिट आपका 7 और 8, इनको हम बहुत ही शीघ्र करा रहे हैं। प्ले लिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर इसकी सारी जो है क्लासें आप ले सकते हैं। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।